Good morning, all of you. So we were doing famous Indian personalities. हमने इस स्लाइड तक कर लिया था। ऑल्सो मैंने आपको एक वर्क असाइन किया था कि आपको दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ स्टडी करके आना है। क्यों उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, कौन सी बुक उन्होंने लिखी है। बट आप सब दिवाली में बहुत ज्यादा बिजी थे, आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत काम करे होंगे आप लोगों ने, खाना बनाया होगा, घर की सफाइयां करी होगी, सो आपको टाइम मिला नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं होमवर्क को। तब आप कल ये मुझे होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। अब कल कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि नहीं मैम आपने कोई होमवर्क असाइन नहीं किया था। नोट डाउन कर लीजिए, दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको स्टडी करके आना है थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं। तो उनका क्या मेन कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, नेम नोट डाउन कर लीजिए, दादा भाई नौरोजी। ओके, तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा स्टडी करके आना है। ओके ऋषिका को एटलीस्ट होमवर्क तो लर्न था, लेकिन करके आना था, ये भूल गए। मैम मैंने किया है। किसने किया है? ऋषिका ने किया है, बताइए फिर। मैम दादाभाई नौरोजी was a prominent Indian nationalist and critic of the economic policy of the British Raj in India. यस, तो उन्होंने क्या किया बेसिकली, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी। और कुछ है ऋषिका या इतना ही? मैम इतना ही है। इतना ही है। इन्होंने क्या बताया था कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी बुक थी। सो इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो है हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया। ठीक है, ऑल्सो आईएनसी के फाउंडर भी थे। एओ ह्यूम के साथ मिलकर के उन्होंने आईएनसी की फाउंडेशन रखी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। सो एक ये भी उनका कंट्रीब्यूशन था। एक उनकी बुक होगी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी उनकी बुक हो गई। थर्ड थिंग, इन्होंने बताया कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे, हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। तो ये कुछ उनके कंट्रीब्यूशन है, और उनके कंट्रीब्यूशन के बाद ही हमें पता चला कि हाँ ब्रिटिशर्स किस तरह से हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। बिकॉज इकोनॉमिक है, दैट इज समथिंग कि हर किसी को नहीं पता इसके बारे में, हर कोई नहीं जान सकता। तो उन्होंने काफी अच्छे से स्टडी करा, बुक पब्लिश करवाई है अपनी, और क्या इस चीज को बहुत अच्छे से नोटिस में लाया है कि किस तरह से वो क्या कर रहे हैं, हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। चलो गुड है, ऋषिका को एटलीस्ट याद था। चलिए नाउ नेक्स्ट कौन रीड करेगा? हाँ जी अर्पिता, चलिए बताइए कौन है आप स्लाइड पे आपके? मैम नागार्जुन, इंडियन आइंस्टाइन, लाल बहादुर शास्त्री, मैन ऑफ पीस। चलो अब नेक्स्ट होमवर्क, जो बच्चे नहीं करके आए थे, इंडियन आइंस्टाइन नागार्जुन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? मैम हाँ जी मैम मेरे को ना दादाभाई नौरोजी के बारे में थोड़ा पता है। बताओ क्या पता है? कि उनकी पॉपुलर राइटिंग्स पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया resulted in economic consequences of British rule in India. Yes, ये बुक थी founder of Indian National Congress. Yes, ये तो अभी जस्ट मैंने बताया, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैम तो अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो बच्चे अपने होमवर्क पे थोड़ा सा फोकस करिए, छोटी छोटी चीजें मैं आपको दे रही हूँ, कोई बहुत लंबे असाइनमेंट्स आपको नहीं दिए जा रहे कि आपको कुछ नोट डाउन करना है जो इतना आलस कर रहे हो। थोड़ी सी हैबिट डालिए सर्च करने की। जीके का स्कोप बहुत वाइड है, ये नहीं कि बस क्लास में जो करवा दिया आप तो वही नहीं कर पा रहे हो, तो बाकी आगे और कैसे आप करोगे। तो दिस शुड नॉट डन। जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है, छोटा सा होमवर्क होता है, 5-10 मिनट आपको हार्डली रखना है उसको करने में। सो फोकस करिए ऑन योर होमवर्क। चलिए, सो इनको नागार्जुन को इंडियन आइंस्टाइन क्यों कहा जाता है, नाउ दैट इज योर होमवर्क। लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, इनके बारे में सभी को पता है कि इनको क्या कहा जाता है, इनको मैन ऑफ पीस कहा जाता है। ही वॉज ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर इंडिया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, इनकी जो डेथ हुई थी बहुत ही मतलब एक मिस्ट्री थी कि बहुत अभी भी कुछ डाउट्स है क्यों उनकी डेथ हुई थी, क्या किसने क्या किया था। कॉज ये बाहर गए थे इंटरनेशनल सेमिनार एक अटेंड करने, और मीटिंग थी बेसिकली वहां पे, आप ये समझ लीजिए। और वहां पे बाद में वो गए तो उनकी डेड बॉडी ही वापस आई है। तो क्या हुआ उनके साथ, कैसे हुआ, ये थोड़ी सी मिस्ट्री है। नहीं हाँ, हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ये इतने सिंपल पर्सन थे कि वे प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी उनके पास कोई बहुत ज्यादा क्लोथ नहीं थे। ठीक है, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी ट्यूशन उन्होंने खुद ही पढ़ानी होती थी। ऑल्सो ये कहते थे कि मंथ में एक दिन फास्ट रखना चाहिए, ताकि क्या हो, अगर सारे ही लोग मंथ में एक दिन फास्ट रखेंगे तो काफी सारा जो अनाज है, काफी सारा जो फूड आइटम्स है वो सिक्योर की जा सकती है। तो इतने अच्छे थॉट्स थे इनके, और ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे थे
किसी बाहर की, किसी अब्रॉड की कंपनी को इंडिया में आकर के अपना प्रमोशन करना या अपना बिजनेस या अपना ट्रेड एक्सपेंड करना। सो ऐसे हमारे कुछ लीडर्स थे, क्योंकि अब जब बाहर की जो कंपनीज इंडिया में आ रही है तो बेसिकली क्या हो रहा है, इंडिया का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे आता है, ठीक है, लैंड हमारा यूज कर रहे हैं, लेबर हमारे यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज हमारे यूज कर रहे हैं, हमारे लोगों को ही फालतू चीजों की आदत डाल रहे हैं, और बाद में जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो उठा करके कहाँ लेकर के चल जा रहे हैं, अपनी कंट्री में। तो बेसिकली सारी चीजें तो हमारी यूज कर रहे हैं, ये इवन मार्केट भी हमारे यूज कर रहे हैं, हमारी मार्केट में ये चीजों को बेचा जा रहा है, तो सब कुछ हमारा ही यूज करके ये क्या करेगा, जब वो यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे लोकल फैक्ट्रीज लगाएंगे, लोकल कारखाने लगाएंगे, तो सारी चीजें तो हमारी ही यूज हो रही है, रिसोर्सेज सारे हमारे ही यूज हो रहे हैं, हमारा ही एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, हमें ही अनशन चीजों की आदत लगाई जा रही है, उसके बाद प्रॉफिट सारा उठा करके ही ले जा रहे हैं। तो एक तरीके से अगेन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। सो लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे इंसान थे जो चाहते थे कि इस तरीके का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, एंड दिस वाज द रीजन कि वो किसी बाहर की कंपनी को इंडिया में आने ही नहीं देना चाहते थे, ठीक है। चलो एनी हाउ इतना डिटेल में नहीं जाता है, आगे। हाँ चलो गागी, रीड दिस स्लाइड। कौन है ये? हाँ जी मैडम रीड करिए, इतनी लेट। ओके मैम। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी पेट्रो ऑफ कंची, आदि संस्कृत शंकराचार्य early 8th century Indian philosopher consolidates the page of Advaita Vedanta. He is with unifying and establishing the main current of thought in Hinduism. ओके चलिए ठीक है। तो ये बात होगी आपके आदि शंकराचार्य जी की, जिनको सेज ऑफ कांची कहा जाता है, एंड नेताजी जिनको पैट्रियट ऑफ पैट्रियट कहा जाता है। चलिए अब इन्होंने अद्वैत और वेदांत की बात करी है, ठीक है। अब ये इतना डिटेल में हम नहीं करेंगे फिलहाल, बिकॉज हम रिलीजन्स के टाइम पे काफी चीजों को डिटेल में कर चुके हैं। चलिए जी कृति आप रीड करिए स्लाइड। खुशी मदर टेरेसा एंड पीटी उषा उड़ान परी, ठीक है। ये इतना ज्यादा तेज स्पीड से दौड़ती थी कि इनको क्या नया टाइटल दे दिया गया, उड़न परी, कि ये बहुत ज्यादा मतलब इतना तेज, जैसे परी नहीं उड़ती वैसे उड़न परी हो गई है, ठीक है। तो ये इनका नेम हो गया बेसिकली। और मदर टेरेसा पता है इन्होंने वर्क किया है इंडिया में, ठीक है, जो ऑर्फन बच्चे हैं, स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए, ठीक है, गर्ल चाइल्ड के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। और जो लेप्रोसी के पेशेंट्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से इन्होंने ट्रीट किया है। तो इन्होंने इंडिया में बहुत अच्छे से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई है एज अ मदर, एंड दिस इज द रीजन कि मदर टेरेसा के लिए टाइटल क्या रखा हुआ है, मदर रखा हुआ है। और पीटी उषा आपको पता है उड़न परी कहा जाता है, देखो कितने सारे मेडल जीते हुए इन्होंने। चलिए नेक्स्ट स्लाइड इज फॉर ऋषिका पाल, रीड दिस स्लाइड। कौन है ये? बच्चा अनम्यूट योरसेल्फ, व्हाट हैपेंड, नहीं हो रहा। चलिए साक्षी आप। रविन्द्रनाथ टैगोर, विश्व कवि गुरुदेव बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, साहित्य सम्राट। ये देखिए इनके नेम है रविन्द्रनाथ टैगोर। आज हमें पता है कि इन्होंने क्या लिखा है, अर्पिता, चिराग क्या लिखा है इन्होंने? यस अंकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? आर्यन, नेशनल एंथम, यस। एंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चैटर्जी, इन्होंने क्या लिखा है? नेशनल सॉन्ग, ओके, वंदे मातरम। तो इन्होंने हमारा नेशनल एंथम जन गण मन लिखा है। और इन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चैटर्जी भी कहा जाता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चैटर्जी। कहीं पे आप चट्टोपाध्याय पढ़ोगे, कहीं पे चैटर्जी पढ़ोगे, तो डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों इन्हीं के नाम है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चैटर्जी। इनको साहित्य सम्राट भी कहा जाता है। ऑल्सो ही रॉट आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। आपको क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे एग्जाम में, साहित्य सम्राट, हु इज नोन एज साहित्य सम्राट, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। तो व्हाट यू हैव टू चूज, यू हैव टू गो फॉर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और बंकिम चंद्र चैटर्जी। ओके चलिए चिराग, यू आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट स्लाइड। जिन बच्चों का टर्न नहीं आया उनसे रीड करवाते हैं। चलिए चिराग आप रीड करिए। हाँ जी चिराग अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, आप रीड करिए, तब तक मैं अटेंडेंस लेती हूँ। ओके। ध्यानचंद्र, मैजिशियन ऑफ हॉकी, लॉर्ड बुद्धा, एनलाइटन वन। चलिए अब
क्या है मेजर ध्यानचंद जी का कंट्रीब्यूशन? कौन सा अवार्ड है इनके नेम से? कौन से अवार्ड को रीनेम किया गया है? यस आदित्य, यू हैव रेज्ड योर हैंड फॉर व्हाट आदित्य? यस अर्पिता, आप एक्सप्लेन कीजिए, तब तक मैं अटेंडेंस देती हूँ। मैम अर्जुन पुरस्कार है क्या? अरे कहाँ जा रहे हो अर्जुन पुरस्कार में? अवार्ड हम कर चुके हैं ऑलरेडी। वेयर इज यास्मीन टुडे? आर्यन, कौन से अवार्ड को रीनेम करा गया है ध्यानचंद जी के नेम पे? 2 मिनट्स ओनली, ओके, मैं अटेंडेंस ले लूँ। आर्यन क्या मैसेज कर रहा है बच्चा? हाँ जी अर्पिता। नथिंग मैम ध्यानचंद पुरस्कार। मैं कह रही हूँ कौन से अवार्ड को रीनेम किया गया है? ध्यानचंद पुरस्कार तो फाइन, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को रीनेम किया गया है और उसका न्यू नेम ये है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। कहाँ जाओगे आप लोग, क्या करोगे? इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट, हाउ कुड यू फॉरगेट? नोट डाउन कर लीजिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को रीनेम किया गया है एज मेजर ध्यानचंद अवार्ड। और लॉर्ड बुद्धा के बारे में हम रिलीजन के टाइम पे काफी डिटेल में कर चुके हैं। एनलाइटेंड वन कहा जाता है इनको, जिनको क्या हो गया था, एनलाइटेंड हो गई थी उनकी सोच। चलिए आदित्य, आप रीड करेंगे नेक्स्ट स्लाइड। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।